नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा रक्षा पैकेज बना रहा है। इतना बड़ा कि अगर ये पैकेज भारत को दिया जाता है तो इज़राइल और इजिप्ट के बाद में भारत ऐसे पैकेज का सबसे बड़ा रेसिपिएंट होगा। भारत की ज़रूरतों के हिसाब से इस पैकेज की वैल्यू अगर देखी जाए तो शायद बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये सवाल सिर्फ पैकेज के साइज का नहीं बल्कि उस नीयत का है जिसे अमेरिका यहाँ पर अभिव्यक्त करना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो और उसके पीछे जो नीयत है वो ये कि भारत जो हथियार सोवियत रूस से पहले खरीदता रहा है और बाद में अब रूस से खरीद रहा है, तो उनसे भारत अलग हो। इस बीच में आप ये जानते हैं कि भारत ने कोशिश की है कि अपने प्लेटफॉर्म्स को अलग किया जाए रशियन प्लेटफॉर्म से और डाइवर्सिफाई किया जाए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को अपने यहाँ पर जगह दी जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $500 मिलियन का एक पैकेज बनाया है। ये एक शुरुआती पैकेज है जिसके जरिए वो भारत को एक सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका दिखाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत अपने प्लेटफॉर्म्स को जल्दी तैयार कर पाए। इसके लिए उन्होंने जो तमाम और दूसरे देश जो अमेरिका के भी सहयोगी हैं और भारत को हथियार बेचने में रुचि रखते हैं या बेच रहे हैं, जैसे फ्रांस जैसे देशों को अमेरिका ने अपने साथ में मिलाया है और उसको इस पैकेज डील का हिस्सा बनाया है ताकि मदद की जा सके भारत की उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने में जो यूरोपीय होंगे या अमेरिकी होंगे, लेकिन सोवियत रशिया वाले प्लेटफॉर्म से या रूस वाले प्लेटफॉर्म से अलग हो जाएंगे। इसमें जो जिन प्लेटफॉर्म्स की बात की जा रही है वो फाइटर जेट्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, शिप बनाने के जो प्लेटफॉर्म हैं शिप यार्ड्स के, या जो टैंक्स बनाने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टैंक प्लेटफॉर्म्स, शिप प्लेटफॉर्म्स, फाइटर जेट्स के प्लेटफॉर्म्स, इन पर इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। अब देखिए, ये इन पर जिस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो लगभग $10 बिलियन की लगती है। शुरुआती एक पैकेज जो $500 मिलियन का है वो दरअसल उस दिशा में देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये एक नीयत दिखाने का प्रतीक है कि ऐसा यूरोपीय देश और अमेरिका ऐसा चाहते हैं कि जल्दी हो। ये देख चुके हैं कि भारत अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस कोशिश में अपना हिस्सा डालकर इसमें बढ़ोतरी लाना चाहते हैं, तेजी लाना चाहते हैं ताकि भारत ऐसा तेजी से कर पाए और अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी जो इक्विपमेंट हैं वे भारत के पास हों। ये साफ किया गया है कि अमेरिका ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत हो अपनी रक्षा के लिए वो तमाम इक्विपमेंट मुहैया होने चाहिए और ये उसी दिशा में एक कदम है। अभी तक इस तमाम मामले पर भारत सरकार ने या अमेरिकी जो दूतावास है भारत में उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर ब्लूमबर्ग में इस रिपोर्ट को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापा गया है, उनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि ये एक शुरुआत है, मजबूत शुरुआत, जिससे अमेरिका अपने आप को भारत के एक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोगी और मित्र देश की तरह से स्थापित करना चाह रहा है, जिसमें तमाम यूरोपीय देश जो भारत को अपने हथियार बेचने में रुचि रखते हैं उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी इस डील का हिस्सा होंगे। ये अभी तय नहीं किया गया है कि इसकी घोषणा कब की जाएगी और ना ही ये बताया गया है कि इसमें कौन से हथियार शामिल किए जाएंगे। शायद ये अभी उस स्थिति में है जहां पर दोनों पक्ष इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है कि ऐसा एक प्रयास किया जा रहा है जिससे भारत की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। धन्यवाद।